आपकी दो दो बीवियां थी तो आपने सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट क्यों लिया? ताकि आपस में सलूक में रहे हम सब। वो एक उस कमरे में रहेगी, एक उस कमरे में रहेगी, तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे आपस में इकट्ठे ही। जो भी खिचड़ी पकनी है इधर ही पके भाई सबके सामने। मैनू बाहर सोफे ते पा देंगे आप दोगे तो जब भी पा के सो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं हूं मोहम्मद डेली पाकिस्तान के साथ और ये है मौलवी साहब की हंसियां क्योंकि मौलवी साहब की पहली बीवी जो है वो 20 साल की है और दूसरी बीवी जो है वो 25 साल की है। और ये मौलवी साहब का एक बेटा है जो कि है तो इन बीवी में से, लेकिन गया पूरा इन बीवी। और ये दोनों बीवियां जो है ये सहेलियों की तरह रहती है, एक दूसरे की जो है वो बाल स्ट्रेट करती है, एक दूसरे को तैयार करती है, मैचिंग जो है वो सूट बनाती है, मैचिंग जो है वो खुद से लेती है। इन दोनों की जो है वो आपस में कभी लड़ाई नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता दोनों मिलकर जो है वो मौलवी साहब को कोड़ते हैं। और एक और बड़े मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये बेड जो आप देख रहे हैं, इस बेड के ऊपर तीनों मियाँ बीवी जो है वो इकट्ठे सोते हैं, क्योंकि मौलवी साहब के पास सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट है और इस अपार्टमेंट में इस कमरे के अलावा कोई बेड नहीं है। तो ये एक ही बेड इनके पास मास्टर है, जिनमें तीनों मियाँ बीवी इकट्ठे बड़े प्यार सुकून के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये आपने सोचा था कि आपको दो बीवियां मिल जाएंगी, वो भी इतनी प्यारी प्यारी? सोचा नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताइएगा, आपने मौलवी साहब में क्या देखा था? बस कम में एज में थी, पता ही नहीं, मौलवी साहब ने खुद ही पकड़ लिया। कैसे पकड़ा मौलवी ने? फंसा लिया मौलवी साहब ने अपने प्यार में। आपको फंसाया तो फिर इनकी नौबत क्यों आई? पहले की फंसाई हुई है, ये पहले फंसाई हुई है, शादी बाद में इनसे हुई है, फिर बाद में दोबारा इनसे हुई है। इन्हें फंसाया पहले था, इनको पहले फंसाया है। बाद में इन्हें फंसा के शादी कर। हाँ जी, ये आपको नहीं पता चल रहा था कि ये क्या हो रहा है? पता था। तो फिर आपने रोका नहीं? फंस गई थी मैं। ये बेबी जो है ये आपका है, लेकिन गया बिल्कुल इन पे है, तो ये क्या वजह इसकी? मैं हर टाइम इसको देखती रहती थी ना, तो वो कहते हैं ना बच्चे की तस्वीर लगाने से अक्स आता है, तो हर टाइम इसको देखने से फिर अक्स आ गया उसमें। तो आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि बच्चा आपका है लेकिन गया इस पे है? वो भी उसकी मामा है, उस पे चला गया, फिर क्या हुआ? क्या बात। मौलवी साहब मुझे बताइएगा, आपकी दो दो बीवियां थी तो आपने सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट क्यों लिया? ताकि आपस में सलूक में रहे हम सब। एक बेड पे सोने से सलूक में इजाफा होता है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक उस कमरे में रहेगी, एक उस कमरे में रहेगी, तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे आपस में इकट्ठे ही। जो भी खिचड़ी पकनी है इधर ही पके सबके सामने। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपको मौलवी साहब ने कैसे फंसाया? ये ना मुझे लेस लेके देते थे तो मैं फंस गई। सस्ता काम। सस्ता काम। और मुझे कोकोमो लेके देते थे। आप जब मोहल्ले में गली में गुजरते फिरते होंगे तो लोग तो आप प्याश करते हैं। हम तो तीनों कट्ठे एक ही बाइक पे जब बैठ के निकलते ना, सारे ऐसे घूर घूर के देख रहे थे। देख ही जाओ भाई साडा की लाइफ ऐसी तो मोचा। अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों बीवियां जो है एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में रहती है, बेडरूम भी दोनों का एक ही है, किचन भी एक ही है, टीवी लॉन्च भी एक ही है, वॉशरूम भी दोनों जो है बीवियां एक ही इस्तेमाल करती है। तो कभी आप दोनों में आपस में लड़ाई नहीं हुई? नहीं, हम लोग सेम चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो शैम्पू मैं यूज करती हूँ वही वो यूज करते हैं। चेंजिंग है ही नहीं जिस पे लड़ाई हो। और वैसे भी वो मेरी बहन है। आपस में नहीं होती भाई, मेरा बुरा हाल होता है। इनके आपस में ऐसा जब गुस्सा आता है दोनों का मेरे पे ही उतरना है। हाँ, कभी ऐसा हुआ हो कि इन दोनों मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो रही है और आपको गुस्सा आ रहा हो? हाँ, होता है। जब मौलवी साहब डांटते हैं उन्हें तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है कि इन्होंने क्यों डांटा है उसे। मौलवी साहब जब उन्हें डांटते तो गुस्सा आपको आता है? हाँ, आता है। क्यों डांटे वो, हम दोनों को भी क्यों डांटे वो, उसको भी क्यों डांटे। हम इनके साथ लड़ेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर मेरा कभी इनसे कोई किसी एक से भी झगड़ा हो जाए ना, या इससे हुआ है या इससे हुआ है, दोनों मिलके मुझे कहते हैं चलो बाहर जाओ। मैंने पा देंगे आप दोगे तो जब भी पा के सो जाएंगे। आप दोनों बीवियों में सलूक है, अगर मौलवी तीसरी बीवी ले आया फिर? शुक्र करें हम दोनों पता नहीं कैसे मिल गई, अब तीसरी नहीं मिलने वाली। अब नहीं कोई भी मिलेगी। दोनों बीवियां अक्सर नाराज वगैरह हो जाती है, तो दोनों में तो मनाना किसको आसान है? मनाना इसको आसान है। हाँ, ये कैसे मानती है? ये आराम से बस एक दफा आके कहो ना तो मान जाती हैं। तो इनको मनाना जरा मुश्किल होता है, ये बहुत शिद्दत वाला रोने लग जाती है, तो फिर वो चुप कराने में भी तकरीबन आधा घंटा तो वैसे ही लग जाता है। मौलवी ने दोनों बीवियों में से मार किस वाली से खाई हुई है?
दोनों से बराबर की खाई है। हाथ किसका भारी है, इसका या उसका? इनका, लेकिन लगती ज्यादा इनकी है। क्या बात है, मुझे बताइएगा, आपके पास एक बेड है, 3 बंदे वैसे ही सो जाए तो तंगी हो जाती है, तो आप लोगों को तंगी महसूस नहीं होती? नहीं, हमको नहीं होती, हम बड़ा रिलैक्स होके सोते हैं तीनों। बिल्कुल ठीक। मौलवी साहब, आप कहाँ सोते हैं और ये कहाँ सोती है? मैं दरमियान में, एक इधर एक इधर। तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि सोते हुए आपको लगा हो कि मौलवी का मुंह उधर है तो मुंह इधर होना चाहिए? हम सीधा सुलाते हैं ना उसको। हम साइड नहीं चेंज करने देते हैं। सीधा बेशक सुबह मौलवी आकर जाए। मौलवी नहीं आकड़दा हाली, मौलवी बड़ी पक्की फ्लैट लगा के। सोतनों में कहीं ना कहीं एक जलन आ जाती है, एक ऐसी चीज आ जाती है। आपने कभी ऐसी चीज महसूस नहीं की है? सानू साडा बंदा वेख के लगदा है सकून सारा। ओ बेचारी दा तो एक दो बार इतना निकल गया बच्चे मेरे दा भी। मुझे में ऐसे हुआ है, एक दिन सो रहा था, पापा को देख के रोने लग गई। कभी ऐसा हुआ मौलवी साहब ने आपको किसी बात पे तंग किया हो? मौलवी खुद दरमियान में सोता है, खुद तंग होता है, हमें क्या तंग कर। अक्सर हम सुनते हैं कि जब मर्द सोते हैं तो उनके ख्वाबों में जो है हूरें आती है, लड़कियां आती है, तो आपके तो दाएं तरफ ही लड़की होती है, बाएं तरफ ही लड़की। बूढ़े नहीं आती मेरे, ये दोनों ही आते हैं। मेरे यहाँ स्पेस नहीं रही, ये एक इधर होती है, एक इधर। वो हुड़े आए किधर से, दोनों ने ब्रेक लगाई होती है आगे से। जब आप दरमियान में सो रहे होते हैं तो आपको कभी इन दोनों लड़कियों के अलावा किसी और का भी ख्वाब आया? अब नहीं आता। जब एक थी तब सोचता था कि ब्याह और बंदा याशी, नहीं अब नहीं आता, बस आएगा। क्या बात है, जो कुंवारे हैं और आप दो लेके बैठे हुए हैं, उन बेचारे कुंवारे लड़कों को क्या पैगाम देंगे? उनको पैगाम यही देंगे कि वो भी स्ट्रगल करें, कोशिश करें। माशाल्लाह काफी ज्यादा कोकोमो लेस की दुकानें हैं, तो अल्लाह उनके लिए भी बेहतर करेगा। क्या बात है, जो 2 बीवियां एक घरों में रहती हैं और वो आपस में लड़ती झगड़ती रहती है, उन बीवियों के लिए आप क्या जो है वो पैगाम देंगे? उनके लिए है कि ये ना सिर्फ अपने ज़हन को समझाने की बात है। जब बंदे के ज़हन में आ जाएगा कि नहीं अब मैंने तो सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजारनी है, रहना ही रहना है, तो चाहे वो सारी ज़िंदगी उसके साथ झगड़ा करके रो के लड़ के गुजार ले, तो चाहे आपस में सलूक में गुजार ले, लेकिन मुझे इनको ये बात समझानी नहीं पड़ी। ये अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही आपस में बेहतर ही नहीं है, झगड़े की तरफ या पॉजिटिव की तरफ गई नहीं है, सीधी सीधी रही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी की मौजे। मौजा, शुक्र। चले जी, अब मौलवी और मौलवी की 2 जवान खूबसूरत बीवियां, और जो एक ही बेडरूम में रहती है और बड़े इत्तेफाक के साथ सलूक के साथ रहती है, एक दूसरे को जो है वो तैयार करती हैं, संवारती है, और जो है मौलवी के साथ एक ही बाइक में दोनों बीवियां एंजॉय भी करती है। तो उम्मीद है आपको मौलवी की कहानी जो पसंद आई होगी। अगली दफा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।